यूपीएससी टीचर 2.0 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के लिए स्टूडेंट के लिए। इसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन कवर किया है पहले पार्ट में, और पूरा आपका 80 के 80 क्वेश्चन मिलेंगे। पर पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन है जो कि 71 से लेकर 91 है। तो हम शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन। और किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो सीपीयू होता है। तो इसका सही जवाब सीपीयू। सीपीयू में मुख्य रूप से अगर हम कंप्यूटर के पार्ट्स बताएं तो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट और आपके जो बस वायर, ये हमारे होते हैं ब्रेन। सीपीयू का ब्रेन, तो ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज सीपीयू। नेक्स्ट सवाल है 72। बोला कि व्हेन अ की प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। बोल रहा है कि जब भी आप कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करते जैसे ए, तो किस स्टैंडर्ड को यूज़ करके वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है 0 1 0। इस की का वैल्यू क्या होता है? तो वो जो कोड स्टैंडर्ड है वो ANSI है, ठीक है, उसका नाम है ANSI, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 73 है। बोलो पांचवी पीढ़ी, व्हाट डिफरेंस डू फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन? मतलब फोर्थ से फिफ्थ जनरेशन कैसे है? 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 जनरेशन फिफ्थ जनरेशन से कैसे अलग है? इसमें हमारा होगा टेक्निकल एडवांसमेंट भी हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हुआ है, साइंटिफिक कोड भी हुआ। इसका सही जवाब डी है। सोर्स कोड is available to view, modify and redistributed in। अपन अगर ओपन सोर्स हो तो उसको हम व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हो और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। उसमें कुछ हम अपने से ऐड भी कर सकते हैं जिसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो ओपन सोर्स में ये होता है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 75। मशीन लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज मशीन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही। ये प्रोग्राम करने में कठिन है, बिल्कुल। मशीन लैंग्वेज मतलब जो 010101 से बना हुआ हो उसको मशीन लैंग्वेज बोलेंगे। ये हमारा मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि होने की भी संभावना है, इसलिए इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट सवाल है 76। 76 बोल रहा असेंबली भाषा क्या है? एन असेंबली लैंग्वेज इज। असेंबली लैंग्वेज देखिए, ये अगर हम मशीन होंगे तो इससे सबसे जो फास्ट होगा वो लोअर लेवल होगा, उससे इंटरमीडिएट और सबसे ऊपर को हाई लेवल बोलते हैं। तो ये लोअर लेवल वाला ही असेंबली लैंग्वेज होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट सवाल 77। कंपाइलर, व्हाट इज ए कंपाइलर? ए कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। कैसे करता है, क्या करता है? ये हमारे उच्च स्तर भाषा के निर्देशों को मशीन में भरता है, बिल्कुल सही। ये पूरे सोर्स कोड, देखिए कंपाइलर और असेंबलर में यही फ़र्क है कि ये एक साथ पूरे सोर्स कोड को पढ़ता है, ये भी बात सही है। तो इसमें मोर देन 2 हो गया। अब ये भी सही है, डायरेक्ट नहीं शामिल होता है पर इनडायरेक्ट जरूर शामिल होता है, फिर भी ए और बी सही है तो मोर देन 2 सही हो गया। नेक्स्ट सवाल है 78। बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच इज यूज्ड इन सी? इसको बोलते हैं बॉटम अप, मतलब छोटे से बड़े की ओर। पहले छोटा क्लास बनाते हैं और फिर पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये होता है बॉटम टू अप। इसका सही जवाब है बॉटम टू अप। नेक्स्ट सवाल है 79।
सी प्लस प्लस में वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है? तो वर्चुअल इनहेरिटेंस का अर्थ है, यहाँ पर देखेंगे सी प्लस प्लस टेक्निक इज अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लासेस इनटू चिल्ड्रन रैप्ड क्लासेस। ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि इसमें व्हाट हैपन इफ सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पर एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर p है जो एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल रखता है और इसमें कोई वैल्यू नहीं है, नल है, और फिर इसको डिलीट करने का है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये कंपाइल भी होगा और एग्जीक्यूट भी है, कंपाइल भी हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। क्वेश्चन नंबर सही जवाब है इसका, सही जवाब है बी। नेक्स्ट सवाल है सी प्लस प्लस में डिलीट, और देखिए एक है डिलीट और एक डिलीट ब्रैकेट के साथ, ये एरे के लिए काम करेगा और ये नॉर्मल काम करेगा। तो यहाँ पे जो भी होगा डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट वेयर डिलीट ब्रैकेट इज यूज फॉर डबल मल्टीपल एरे पॉइंटर ऑब्जेक्ट। सही आंसर है सी। नेक्स्ट सवाल है 82। यहाँ सी और सी में चलाने पर आउटपुट पूछा है क्या होगा। यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल है न्यू, जिसका इनिशियलाइजेशन हमने 5 से किया है और 5 को फिर प्रिंट करा दिया। ये सी में चल जाएगा, लेकिन सी प्लस प्लस में नहीं चलेगा, क्योंकि सी प्लस में ये कीवर्ड है, कीवर्ड के जैसा यूज होता है, स्टैंडर्ड कीवर्ड है, इसलिए सी प्लस प्लस में एरर देगा। सी प्लस प्लस में त्रुटि और सी में सफल एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है 83। पी का मान पूछा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। पी एक इंटीजर है, इंटीजर ले लेते हैं पी। यहाँ पर ए ट्रू है मतलब 1 और बी फॉल्स मतलब 0। अब अगर हम इसको बदले 1 0 1 0 और फिर 1 0 1 5, इसको करेंगे तो 1 1 1 1, ये हो गया 15, मतलब x और ये और का सिंबल है x प्लस, तो ये हो गया हमारा 10 और ये 5, और फिर ब्रैकेट में ये 1 प्लस 0 इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो सही जवाब होगा 16। नेक्स्ट सवाल है 84। बोल रहा है द सी कोड विच कॉज एबनॉर्मल टर्मिनेशन बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम शुड बी रिटेन अंडर द डैश ब्लॉक। इसको ट्राई के अंदर लिखते हैं। जब भी हम ट्राई के अंदर कुछ ऐसा लिखते हैं जो हमें आइडिया ना हो, एक एबनॉर्मल टर्मिनेशन की संभावना हो, तब हम उसको ट्राई में लिखते हैं। कैच, अगर कुछ एबनॉर्मल हुआ तो कैच उसको कैच करेगा, उस कोड को थ्रो करेगा, थ्रो और कैच उसको कैच करेगा। तो हम बोल रहे हैं कि किस रिटेन कहाँ लिखते हैं, किस ब्लॉक के अंदर, तो वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। यहाँ पर ये एक सी प्लस प्लस का कोड है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंटीजर और x और y दोनों एक ही जगह पर है, x और y, और x की जो इनिशियल वैल्यूज़ है वो इंटीजर मेन में हमने यहाँ पे दिया है कि नंबर 30 लिया है, तो x की वैल्यू इनिशियली 30 हो गया, और फिर बोल रहा है माइनस माइनस y मतलब 29 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो 30 और 29 होते हैं 870, तो ये सही जवाब बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86।
86 बोल रहा है कि इनलाइन फंक्शन के बारे में कौन सा कथन गलत है। बोल रहा है ये फंक्शन कॉल के रिटर्न कॉल को ओवरहेड बचाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज सेव ओवरहेड ऑफ रिटर्न। आमतौर पर बहुत नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। बोल रहा है क्योंकि ये जटिल नहीं होते, जटिल होगा तो इनलाइन क्यों करेगा कोई फंक्शन, ये बड़े ही सीधे और आसान फंक्शन होते हैं। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट सवाल है 87 बोल रहा है C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। तो आइए देखते हैं इसका 87 में ये इसका सही जवाब सी होगा। बेस क्लास जिसके पास कम से कम, ये बोल एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन है सीधा सीधा, द क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज ए बेस क्लास विथ एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल क्लास, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। 88 क्वेश्चन, which constructor is provided by C++ compiler if not defined in a class। अगर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो C+ में कंपाइलर कौन सा कंस्ट्रक्शन बाय डिफ़ॉल्ट करेगा, तो नाम से ही है डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। C++ के स्ट्रक्चर और क्लास में, स्ट्रक्चर और क्लास में बोल रहा है क्या फ़र्क है। तो स्ट्रक्चर में आपका ये बी होगा। स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिकली डिफाइंड वेयर इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। स्ट्रक्चर में जो कुछ भी आप डिफाइन करेंगे वो पब्लिक होगा और यहाँ पर प्राइवेट होगा। 90 क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए, वो भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए इनकैप्सुलेशन की जरूरी है, इनहेरिटेंस की जरूरी है, पॉलीमॉर्फिज्म की जरूरी है। तो सही जवाब है डी।